शर्म आती है उन लोगों पे जो एक औरत इस दुनिया में नहीं है, उसका बिना दर्द समझे उसको अश्लील कहना, उसको ये कह के संबोधित करना कि अश्लील एक चली गई तो इतना मातम क्यों। शर्म आती है सीरियसली। बिना उसके अंदर की भावना को जाने हुए एक औरत अगर वीडियो बना रही है, अश्लील बना रही है, जो भी है, जरूरी नहीं है कि हर अश्लील वीडियो बनाने वाली औरत गंदी हो। उसकी मजबूरी भी हो सकती है। हो सकता है कि वो न बनाना चाह रही हो, उससे जबरदस्ती बनवाया जा रहा हो। उसको मतलब इस तरह से जलील करना कि मतलब इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। मैं छोटा सा एक क्लिप दिखाती हूँ मालती चौहान का, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा। जल्दी ते महीना में हमेशा 10 दिन ना भीतर रहे कि हम कहिया मार खात रही नहीं। 10 दिन ना बीते कि हम कहिया नहीं मार खाई। ये मेहरारून के अगर एक ठी रोटी सूखे मिल जाए तो उ खा के अपन जिंदगी पूरा बिता ली, लेकिन तो अगर वही मेहरारू के ऊपर जिंदगी भर के लिए मुसीबत बन जाए। हम खुद ही सोचत रही कि चला हमार परिवार है, आज न ते बियान न ते परसों हमार परिवार सुधर जाए, लेकिन सुधरे का वो इतना ज़्यादा बिगड़ गए न जौन की आप लोग जानते हैं। इतना मेहनत हम करते थे, ना ही कभी दोपहर में सोने के लिए घर पे मिलता था, ना ही कुछ। दिन रात हम काम करते थे, शूटिंग पे जाओ, घर का खाना बनाओ, एक बच्चा है उसको संभालो, फिर पूरा घर संभालो। हम कितना मुसीबत से करते थे। कोई जानेगा मेरे बारे में? नहीं ना जानेगा। तो सच्चाई क्या है आप लोग नहीं जानेंगे। मालती ऐसा कदम क्यों उठाई है आप लोग नहीं जानते। हाँ, हमने गलत किया है, क्योंकि हमारे तरह एक औरत का भी ज़िंदगी खराब हुआ है। तो हम यही कहेंगे आपसे, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमको अगर हमसे आपको इतना दिक्कत है तो बताइए, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे, लेकिन तो आपको आपके परिवार से दूर नहीं होने देंगे। मालती इतना भी नहीं है कि आपको अपने परिवार से दूर कर देंगे। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। हमारा तो ज़िंदगी ऐसे भी झंड था और पहले भी झंडी था। हमारे बात पे कौन विश्वास करेगा, क्योंकि अब हम दुनिया की नज़र में गलत बन गए हैं ना, इसीलिए। साला मेरा शकल देख लो मालती, जो कि कभी सोची नहीं थी कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन तो क्या करें, सब लोग करने पे मजबूर कर दिए। हम नहीं सोचे थे हमको कभी इतना मार खा के इतना तो कहीं के हम सोचे ले जिंदगी में सब सुख मिला। कब मार दिन जिंदगी भर दुख झेले, खरदन परेशान डाली, लेकिन मार इतना मार खाए नहीं ना। हम बोले अभी भी मेरे शरीर में इतना दर्द होता है ना, मेरे पेट में इतना चोट लगा है ना कि हमको कभी हमारे पेट में दर्द नहीं होता था, लेकिन तो हमेशा अगर हम कुछ खा लेते हैं ना तो मेरे पेट में इतना दर्द होने लगता है ना कि क्या बताएं। आप लोग क्या जानेंगे हम क्यों ऐसा काम किए हैं। हम मजबूर हो गए थे। अगर आप लोग के लगता है कि हम गलत हैं तो हम अपनी पूरी पब्लिक की कसम खा के कह रहे हैं ना, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे, लेकिन तो हम किसी के नज़र में गलत नहीं बनेंगे। मेरे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गलत हैं। आपको लगता है ना हम आपके ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे जी। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं ना तो हम आपके ज़िंदगी में नहीं आएंगे। हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया। और हम आपको कह भी नहीं रहे हैं कि आप मुझे बुला लीजिए। हम खुद ही इतना बदनाम हो गए हैं कि हम कौन सा शक्ल लेके आपके सामने आएंगे। तो यही है दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको मैंने ये क्लिप दिखाना नहीं चाह रही थी बार बार, लेकिन दिखाना पड़ रहा है उन लोगों के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि एक अश्लील वीडियो बनाने वाली अपने आप को खत्म कर ली तो उसके लिए इतना मातम क्यों।
सीरियसली एक औरत होके तुम बोल रही हो? शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती बिल्कुल भी इस वीडियो को देखने के बाद? अब आप लोग बताइए, उस वीडियो में मालती वो नहीं है जो वीडियो बनाती थी। मालती रियल है, जिसको अंदर से इतना तोड़ा गया है, इतना दुख दिया गया है कि उसकी अंदर की भावना बोल रही है, उसकी असली मालती बोल रही है। रोती रह गई, बोलती रह गई, लेकिन लोग तो बदनाम करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को एक टैग लग गया है कि हाँ मालती ऐसा वीडियो बनाती है। इस वीडियो में बहुत डीपली बात बोली है, और जब से उसके साथ में विष्णु राज ने कांड किया है, दूसरी शादी करवाने से लेके उसके चरित्र को मतलब छिया लेदर करने से लेके, और जब तक वो खत्म नहीं हो गई तब तक कि पूछो मत आप लोग। शर्मिंदगी आती है कि समाज में ऐसे लोग हैं, इतने सारे केस होते हैं, लेकिन फिर भी उससे आंख नहीं खुलती है कि हर कातिल बच के नहीं जा सकता, चाहे जितना भी शातिर हो। एक औरत को इसने इस तरह से तोड़ दिया, इस तरह से तोड़ दिया, जबरदस्ती उससे वीडियो बनाना। कहता है ना कि मालती के दम पे नहीं, मैं मेहनत किया हूं। मालती का ही वीडियो देख के तुमको पैसा मिलता था। तुम्हारा क्या दिखता था वीडियो में? तुम्हारे खुद के वीडियो में तुम क्या दिखाते थे? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मालती को लोग देखते थे, क्योंकि तुमने उसको हर तरह से जलील किया, दूध पिलाते हुए वायरल किया। फिर तुम टारगेट हुए तो बोले कि ममत्व दिखा रहा हूं। ऐसा कौन ममत्व है कि इतना ममत्व तुम्हारा? कहते हैं ना कि एक बच्चे को माँ दूध पिलाती है 7 आंचल छुपा के, क्योंकि नजर न लगे दुनिया की, और तुम सरेआम ममत्व दिखा रहे हो। ममत्व दिखा के लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया ये इंसान, के बाद भी शर्म नहीं है इस इंसान को कि एक औरत को इस तरह से टॉर्चर किया, प्रेशर दिया कि औरत अपने आप को खत्म। उसका तो पति तो छोड़ो यार, दुनिया की बात हम यहाँ पे लेके आए हैं। जो लोग गलत बोल रहे हैं, मरने के बाद कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि तू भी ऐसी होगी इसलिए तू उसका सपोर्ट कर रही है। सीरियसली, जब तुम्हारे साथ होगा ना तब समझ में आएगा। कहते हैं ना, जिसके साथ होता है उसी के साथ समझ में आता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि विष्णु राज दोषी नहीं है, मेरी नजर में न दोषी होते हुए भी दोषी है। उसने मालती का ये वीडियो आपको एक एक बयान दे रहा है, कितना इसको दुख दर्द दिया है उस इंसान ने, कितना दुख। इस वीडियो को देखने के बाद भी बड़े बड़े महान महान लोग कह रहे हैं कि विष्णु राज दोषी नहीं है। हद है। एक औरत होके औरत का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। अरे अब तो इस दुनिया में नहीं है यार, अब तो कम से कम छोड़ दो उसको बदनाम करना। उसको बदनाम करना छोड़ नहीं रहे हो, राजनीति हो रही है उसके मौत पे। बोलती रह गई, रोती रह गई, मुझे बदनाम कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया। आंसू उसके रियल है। ये वीडियो बार बार देखने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि कलेजा कांप जा रहा है, और उसके साथ में उसका बच्चा भी उस टाइम था। उस टाइम तो हिम्मत करके मालती अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ली। जिस टाइम पे उसके साथ इतना घटना हुआ, जिस टाइम पे उसको मतलब उसका जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी तरह से उसका भी चीरहरण हुआ, तब तो वो उसने कुछ भी नहीं किया, इतना टूटी हुई थी। कैसे हम मान लें कि मालती अपने आप को खत्म कर सकती है सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद, सब कुछ मामला शांत होने के बाद, इतने लोगों का सपोर्ट पाने के बाद? बिल्कुल नहीं। विष्णुराज अपने ही बयान से मुकर रहा है, अपने बाइट देने से मुकर रहा है, अपने बाइट गलत अलग अलग तरीके से दे रहा है। कभी कह रहा है कि पुलिस ने बोला कि तुम लाश को नीचे उतार दो, कभी स्टूडियो में लिटा दे रहा है मालती के लाश को, कभी कुछ कर रहा है, कभी बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं था। तो अपना बयान खुद बदल बदल के विष्णुराज शक के घेरे में आ गया है। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता ही चल जाएगा। दिमाग बहुत लगाया कि फांसी का फंदा लटका दें और ये बोल दें कि फांसी से लटकी थी। दिमाग तो इसका, बुद्धि तो काम नहीं किया कि आखिर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये दिमाग में तो सोचा नहीं होगा कि पोस्टमार्टम भी हो सकता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तो उसमें
क्या आएगा? मैं तो भगवान से ये मना रही हूं कि वो फांसी अपने से न लगाई हो। अब तो वो चली गई है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है लोगों के अंदर कि थोड़ी सी इंसानियत दिखा दें एक औरत के लिए कि उसकी मजबूरी रही होगी तब ऐसा वीडियो। अब मुझे नहीं लगता कि वो अश्लील भी बनाई थी। अश्लील नहीं बनाई थी। साया उठा के, ब्लाउज निकाल के, जाने बोलने को अगर मुंह है, जो बकबक जो लोग बोल रहे हैं, जाके उन लोगों का मुंह बंद करवाएं, उन लोगों का वीडियो बंद करवाएं जो सही में हकीकत में अश्लील वीडियो बना रहे हैं। एक औरत जो नहीं है इस दुनिया में, उसको ये शब्द बोलना, मुंह में कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों के। कौन सा अश्लील वीडियो बनाई थी? कौन सा साया उठाई थी आपके नजर में? वो भी मजबूरी में बनाई थी, खुद के दम पे नहीं बनाई थी। और उसके दम पे उसको उसको मतलब क्या ही बोले, उसको नंगा कर करके वीडियो बना के पैसा कमाया मिलियन में। उसके बाद से इसके सारे वीडियो देखना जिसमें मालती का कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, उसमें मिलियन गए हैं और इसने पैसा कमाया है। और मालती से झूठ बोलता है। मालती खुद बताई है कि मुझे बोलता है कि महीने का 30,000 एक चैनल से आता है और 1,000 एक चैनल से 10,000 की 20,000 आता है। आप लोग विश्वास कर सकते हो कि कितना भोली थी? आप लोग समझ सकते हो? उसके भोलेपन का फायदा उठा उठा के, उसको नचवा नचवा के इसने करोड़ों रुपया छापा और आज उसके अंतिम दर्शन के लिए चंदा इकट्ठा करके लोगों को देना पड़ा। मालती कमाई तो करोड़ों, लेकिन गई तो कुछ भी नहीं उसको मिला। मालती का बेटा हुआ, उसमें 4 मिलियन 5 मिलियन इसके व्यूज गए हैं। सिर्फ मालती को लेके इसने पैसा कमाया है और इसका नसीब भी मालती के साथ में फट गया है और अब कभी बने भी ना। तब इसको पछतावा होगा कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, शायद न भी हो। बेशर्म कहीं के। और ये तीनों को तीनों के तीनों, हम क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। मतलब हद है। राहुल और अर्जुन को भी साथ साथ, ये तीनों दोषी हैं। तीनों को फांसी की सजा हो। मैं यही सिर्फ लोगों से कहूंगी कि आवाज उठाइए आप लोग। सिर्फ मैं ही क्यों, सिर्फ गोरखपुरिया भौजी क्यों, रिंकी निषाद, आप लोग भी अगर सपोर्ट में हैं तो प्लीज आप लोग सपोर्ट में इन तीनों को इतनी आवाज उठाइए कि सरकार तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे कि इन तीनों को ही सजा मिले। क्योंकि सिर्फ विष्णु राज नहीं, अर्जुन और राहुल ये दोनों भी हैं साथ में। तीनों के तीनों मिलके एक औरत को नोच नोच के इस दुनिया से खा गए। और चलिए, मैं इस वीडियो को करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो अगले वीडियो में मैं और बातें बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।